हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गुणित अनुपात या कि सरल अनुपात का नियम। एक ही है दोस्तों, चाहे गुणित अनुपात या सरल अनुपात कहें, हमें उत्तर एक ही लिखना है। गुणित अनुपात का नियम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुणा के अनुपात में कोई अंक का मिलना। ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, इस नियम को 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था और कब? 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसको आप याद रखेंगे। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल या पूर्णांक अनुपात रखती हैं। कहने का अर्थ है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करेंगे और दो या दो से अधिक यौगिक बनाती हैं, तब एक तत्व की जो मात्राएं हैं अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। ठीक, लेकिन दूसरे तत्व की जो मात्रा है निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं। एक तत्व की मात्राएं जो हैं अलग अलग भिन्न भिन्न होंगी और दूसरे तत्व की मात्राएं निश्चित होंगी। तो जो इनका अनुपात प्राप्त होगा वो परस्पर एक सरल यानी एक गुणा के अनुपात में, सरल अनुपात मतलब एक गुणा के अनुपात में, यहाँ जैसे कि आप पढ़े ना गुणित अनुपात या सरल अनुपात, तो मतलब एक परस्पर एक सरल अनुपात यानी गुणा के अनुपात में प्राप्त होगा या पूर्णांक अनुपात रखती है। ठीक ना, समझ में आया दोस्तों। यहाँ अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो तत्व संयोग करेंगी तो दो से अधिक यौगिक बनाएंगी, बिल्कुल स्वाभाविक है, दो से अधिक यौगिक बनाती हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं होंगी। ठीक ना, जो लेकिन दूसरे तत्व की मात्राएं जो है निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, मतलब दूसरे की जो तत्व है उसका मात्रा बदलेगी नहीं, निश्चित द्रव्यमान रहेगी। और जो पहला तत्व है भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करती है, संयोग करती हैं, जो एक सरल अनुपात यानी गुणा के अनुपात में प्राप्त होती हैं, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों। उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 5 ऑक्साइड बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक अनुपात निम्नलिखित है। इसका अनुपात देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो तत्व हैं, जैसे कि परिभाषा में अभी देखें कि दो तत्व, ठीक है ना, तो दो तत्व नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कितने ऑक्साइड बनाएंगे? 5 ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, ऑक्साइड का नाम दोस्तों और नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के भारों का अनुपात। ऑक्साइड पहला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, चौथा है इसका सूत्र है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का N2O3, और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ये 5 ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो तत्व हैं और दो तत्व 5 ऑक्साइड बनाते हैं। जैसा कि आपने परिभाषा में देखा कि एक की मात्रा क्या रहेंगी, निश्चित रहेंगी, लेकिन दूसरे की क्या होगा, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है ना, दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाती हैं, जिसमें एक तत्व की मात्रा निश्चित और दूसरे की अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात देखते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड में 28:16। 28 कहाँ से आ गया दोस्तों? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पता है आपको? पता होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है ना, लेकिन कहा जाए उसका परमाणु भार कितना होगा तो डबल होगा, परमाणु क्रमांक का डबल होगा। आप ये जान लीजिए, अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका डबल कर दीजिए, 7 दूना 14। एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होगा और दो नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 तो दो नाइट्रोजन का 14 दूना 28 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना है, 8 दूना 16। ठीक है ना, इस प्रकार 28:16 प्राप्त हुआ। इसका NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14, 7 दूना 14 डबल, जैसा कि हमने कहा पहले ही, 8 दूना 16, इसका 16 ही होगा। ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का दो नाइट्रोजन है तो इसका 28 परमाणु भार और
एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा 16, 3 में गुणा कर देंगे 16 तियाएँ 48 होगा, यानी 28 अनुपाती क्या होगा 48। डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड में देखें 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार 28 और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा 16, 16 गुणे 4 हो जाएगा तो 64, ठीक है ना, 28 अनुपाती 64 होगा। इसी प्रकार डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड में देखो 28 तो समझ में आया ही है कि एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 नाइट्रोजन का 28 और एक ऑक्सीजन परमाणु भार 16 तो 5 का 16 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 80, यानी 28 अनुपात 80। इस प्रकार से अनुपात प्राप्त हुआ। अब यह 14 अनुपात 8 कहाँ से आया, यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 28 का आधा कितना होगा 14, 16 का 8, यानी 14 अनुपात 8 हुआ। इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड में तो ये 14 अनुपात 16 ही रहेगा, ठीक ना। इसके डिवाइड करो तो 28 का 14 होगा, 14 अनुपात 24, इसमें 14 अनुपात 32, इसमें 14 अनुपात कितना होगा 40। इस प्रकार से एक सरल अनुपात यानी गुणित अनुपात, गुणा के अनुपात का नंबर प्राप्त हो रहा है दोस्तों, जिसमें एक तत्व का मात्रा तो निश्चित था लेकिन दूसरे का तत्व की मात्राएं जो द्रव्यमान में है बदल रहा था। देख लीजिए, और गुणा के अनुपात में प्राप्त हो रहा है 8 का 8 16, 28 24, 8 32, 8 5 40। एक तत्व मतलब नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 फिक्स है, सभी में फिक्स है 14 14 14 14, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु भार बदल रहा है 8 दूना 16, 28 24, 8 32, 8 5 40, यानी गुणित अनुपात इसमें है। इस प्रकार ऑक्साइडों में नाइट्रोजन के एक निश्चित भार 14 से, ठीक है ना, 14 से ऑक्सीजन के विभिन्न भार 8, 16, 24, 32 और 40 से संयोग करते हैं और ऑक्सीजन के इन विभिन्न भारों में 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40 या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का सरल अनुपात प्राप्त होता है। मतलब सरल अनुपात मतलब एक नंबर प्राप्त हो जाता है लगातार। यहाँ कैसे आएंगे, 8 जो है 8 से भाग देंगे, इसको 8 से तो 2 आएगा, 8 से तो 1 आएगा, 8 का भाग में देंगे 16 में देंगे 8 का तो 2, इसमें देंगे 8 का 24 में तो 3 आएगा और इसमें 32 में 8 का भाग 4 और 40 में 8 का भाग तो 8 5 40 5, ठीक है ना। इस प्रकार एक नंबर प्राप्त हो जाता है सरल, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। और यानी सरल अनुपात का नियम, दोनों अनुपात यहाँ लागू हो रहा है, दोनों अनुपात एक ही है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको आप नोट्स में एक लिख लीजिए और याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आता ही है दोस्तों। प्यारे बच्चों, आपको जितना परीक्षा में लिखना होता है उतना ही हम इसमें लिखे हैं, ताकि आपको समझाते हुए हम समझा डालें और आपको समझाने के बाद आपको भ्रम न रहे कि हमको क्या कितना लिखना है। इसमें उतना ही लिखना है जितना आपको परीक्षा में ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपके अनुसार जितना परीक्षा में लिखना होता है तो हम नोट्स बनाने के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों जैसे हम वीडियो डालते हैं तो आप में मैसेज आ जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा हौसला क्या होगा, बुलंद होगा। और हौसला बुलंद के साथ साथ हम डबल मेहनत करके आपके सामने लाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।